टाइप ऑफ सोर्स, आप हेडिंग रख लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ सोर्स। बेटा आप जानते हैं कौन कौन से सोर्स होते हैं बेटा? पहला होता है क्या? वोल्टेज सोर्स। दूसरा क्या होता है बेटा? करंट सोर्स। अब बेटा इन दोनों को मिला के एक क्या होता है बेटा, आप जानते हैं क्या? एक इसको डिवीजन कर सकते हैं किसका बेटे किसके ऊपर? आइडियल सोर्स। और क्या डिवीजन कर सकते हैं बेटा? आइडियल के बाद क्या आ जाएगा बेटा? प्रैक्टिकल सोर्स। प्रैक्टिकल सोर्स, बात समझ में आ गई? अब आइडियल प्रैक्टिकल के साथ बेटा आप कुछ इसमें और ऐड कर सकते हैं क्या बेटा? इसमें ये भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स और क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट सोर्स। तो यहां पे अगर इसका डिवीजन करेंगे बेटा, इसके आगे ले चलते हैं तो इसी का डिवीजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आगे की तरफ? यहां पे इंडिपेंडेंट और क्या हो जाएगा बेटा? डिपेंडेंट। बात समझ में आ गई बेटा? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब क्या करते हैं बेटा, इन्हीं सोर्स को हम क्या करेंगे? देख लेंगे क्या होता है, कैसे हम इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैटेगरी थी बेटा कि हम कैसे भी किसी भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को कैसे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर पाते हैं। अब बेटा आप हेडिंग रख लेंगे क्या? वोल्टेज सोर्स। हेडिंग आपकी हो जाएगी वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स बेटा अगर हमने ऐसा बनाया कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस, ये आपका क्या है बेटा? वोल्टेज, इसका नाम देते हैं Vs। और यहां पे बेटा आपका क्या होगा? यहां पर आपका क्या हो जाएगा? लोड होगा बेटा। यहां पे क्या कनेक्ट होगा? लोड। ये आपका होगा लोड RL। और ये जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? V0 हो जाएगा। ठीक है, V0। और ये वेरिएबल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कुछ कनेक्शन होती है। अब बेटा जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट, जब लोड आप कनेक्ट करेंगे तो क्या फ्लो होगा बेटा? करंट तो फ्लो ही होगी। तो करंट फ्लो होगी तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होगी? थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बेटा क्या? बाई पैरेलल कनेक्शन V0 इक्वल क्या हो जाएगा? Vs होगा कि नहीं? अब करंट पे ये V0 डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। क्यों बेटा? पैरेलल कनेक्शन है। तो यहां पर आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा ये क्या होती है? थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कुछ इस तरीके से होती है और यहां पर आप जब डिस्को ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है बेटा। कैसे? ऐसे। ये देखिए, ये क्या है आपका? ये है आपका करंट और ये क्या है बेटा? आपका वोल्टेज। और ये वोल्टेज V0 या VL कितना हो जाएगा बेटा? Vs के बराबर। इसका मतलब अगर आप करंट बढ़ा रहे हैं तो आपका वोल्टेज वेरी कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये रिमेन्स कांस्टेंट है। अगर ये ऐसा हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल वोल्टेज सोर्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आइडियल हो। तो क्या होगा बेटा? सर आप ऐसे पूछेंगे तो बेटा इसका एक होता है बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिख सकते हैं? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का जो बातें करेंगे बेटा दूसरे नंबर पे रख लेते हैं। जो प्रैक्टिकल की हम बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा बेटा। कैसे? ऐसे। उसके पास एक सोर्स रेजिस्टेंस रहेगा और यहां पे क्या होगा बेटा? वोल्टेज सोर्स। अब ये क्या हो गया? Vs। अच्छी बात है। और यहां पे क्या होगा बेटा? आपका लोड कनेक्ट रहेगा जो आपने देखा है, तो ZL इसको मान लेते हैं या RL लिखते हैं। और यहाँ का आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? V0। अब इसमें फिर से बेटा करंट मान लेते हैं क्या? ऐसे ही फ्लो हो रही होगी और मान लेते हैं बेटा इस करंट का नाम है I। तो आप जानते हैं बेटा अब V0 कितना हो जाएगा? अगर V0 को कैलकुलेट करना है यहाँ पे साइन कन्वेंशन कर दीजिए बेटा, प्लस से माइनस, और ये प्लस माइनस है यहां पर भी मेंशन है। KVL लगा के देखिए बेटा क्या हो जाएगा? Vs ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस IS RS और ये क्या हो जाएगा? माइनस V0 इक्वल 0। KVL। बात समझ में आ गई? अगर आप बेटे इसी V0 के लिए सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या रहा है? Vs माइनस IS RS। मीनिंग जैसे जैसे बेटा आपकी करंट फ्लो बढ़ रही है बेटा, यहां पे IS लिख देते हैं बेटे, जैसे जैसे बेटे करंट बढ़ रही है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब करंट के साथ वोल्टेज का घटना ही क्या हो जाता है बेटा? इसकी आइडियलिटी को क्या कर देता है बेटा? आइडियलिटी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये अब आइडियल नहीं रहा। अगर आइडियल नहीं रहा
तो हम क्या बना देंगे बेटा, एक ग्राफ बनाएंगे, देखिए कैसा लगेगा आपको। ये है बेटा आपके पास IS और ये रहा आपका बेटा V0 आउटपुट वोल्टेज। अगर ये आइडियल होता तो कैसा दिखता बेटे, जैसा ऊपर वाला ग्राफ है वैसा दिखता, लेकिन क्योंकि है नहीं तो दिखेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये कैसा दिखेगा बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इक्वेशन पे देखिए बेटा, आपको नहीं लग रहा है क्या ये इक्वेशन ऑफलाइन है, y इक्वल्स mx प्लस c के फॉर्म में है। यहां बेटा क्या है, c की वैल्यू क्या है vs, जबकि बेटा क्या है आपका x की वैल्यू क्या है is, जबकि स्लोप आपका क्या है rs, और वो भी कैसा स्लोप है बेटा, माइनस RS, मींस नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है जैसे जैसे आप बेटा क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या करती जाएगी, घटती जाएगी। और यहां पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम किसको ले रहे हैं बेटा, करंट को। इसका मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज क्या होता जाएगा बेटा, घटता जाएगा। बस हो ही तो गया ये। तो प्लॉट कर लेते हैं बेटे, यहां पे जब प्लॉट करते हैं बेटा कुछ इस तरीके से आपको क्या करता है, मिलता है। अगर आपने करंट को बढ़ाया तो यहां पे देखिए बेटा आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। आपने चाहा था कि 5 वोल्ट मिल पाए, लेकिन बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गया बेटा, नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, प्रैक्टिकल। ठीक, अब बेटा यहां पे जो स्लोप आया है वो लिख लीजिए आप, स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू, ये स्लोप जो आपका आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, माइनस RS। जबकि आइडियल के बारे में आप देख रहे थे बेटा स्लोप कितना आ रहा था, आइडियल के लिए स्लोप कितना था, माइनस RS था क्या, बिल्कुल नहीं, कितना था, 0। बेटा ऊपर ही तो लिखा हुआ है, ये क्या है स्लोप 0। जब बेटा कोई लाइन बेटा क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है या एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसका स्लोप क्या आता है, 0 आता है। बस इतना ही। अब एक बात तो आप देख रहे होंगे बेटे, क्या ये जो दोनों ही, चाहे आइडियल आप देख रहे हैं चाहे प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी आ रही है, लीनियर की नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, क्योंकि बेटा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, V इक्वल्स IR के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो बात समझ में आ गई। तो यहां पे अगर हम लिख दें क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो यहां पे कैसी हो जाएगी, थोड़ा सा यहां पे जगह बना लेते हैं बेटे। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक ये है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपसे पूछ ले बेटा कोई क्या कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, लीनियर की नॉन लीनियर, तो आप क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा किसके बारे में, वोल्टेज सोर्स के बारे में। अभी बेटा क्या हम वोल्टेज सोर्स से ही पूरा ये जो बेसिक ऑफ सर्किट या नेटवर्क एनालिसिस पूरा पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तब फिर क्या चाहिए बेटे, करंट सोर्स। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, करंट सोर्स, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटे, दोनों ही क्वांटिटी की एनालिसिस करते हैं, वोल्टेज एज वेल एज करंट। फिर जो इसका इफेक्ट आता है पावर या एनर्जी, उसको भी हम क्या करते हैं बेटे, स्टडी करते हैं। तो ठीक है, करंट सोर्स के बारे में देखते हैं, इनकी कहानी क्या है। ठीक है, तो ये करंट सोर्स आप बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग रख लेते हैं, क्योंकि अब इनकी कहानी पढ़ने वाले हैं बेटा, हम सब लिखने वाले हैं। तो लिख देते हैं बेटा, हीरो कौन है, करंट। अच्छा, जैसे ही करंट रखे बेटा, यहां पे देखिए क्या आ गया, दो नेचर आ गया। जो ये करंट है उसका दो नेचर आया। कौन कौन से नेचर, इसका भी वही नेचर आया, किसकी, जो बेटा वोल्टेज का था। एक तो आइडियल और दूसरा क्या आएगा बेटा, प्रैक्टिकल। तो दोनों ही देखते हैं। अब क्योंकि वोल्टेज के पास बेटा दो दो कैरेक्टरिस्टिक आई, तो इसके पास नहीं आएगी क्या, बिल्कुल आएगी बेटा। ये कि उससे कम है क्या करंट, बिल्कुल कम नहीं है बेटे। यहां पर देखिए, अब बेटा अगर हम इसको बनाएं कैसे, कुछ इस तरीके से। यहां बेटा हमने बनाया करंट, ये है आपका सोर्स करंट। अब बेटा इसको क्या करते हैं, बस बनाने के लिए बेटा इसको बनाया एक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है बेटा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और ये आउटपुट हो गया बेटा, तो आउटपुट पे क्या कनेक्ट करते हैं आप, लोड कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका लोड। ठीक है, और बेटा अगर ये लोड है तो यहां पे क्या आएगा बेटा, V0 आ जाएगा। अच्छी बात है, V0 आना भी चाहिए, क्योंकि आउटपुट है, तो इसीलिए इसको हम क्या लिख देते हैं बेटा, V0 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर बेटा हम V0 लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, V0 अगर लिख रहे हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। और ये वेरिएबल है बेटा, क्या आपका लोड वेरिएबल है। जैसे जैसे लोड वेरी करेंगे तो V0 इक्वल्स क्या होता है बेटे, V0 इक्वल्स क्या हो जाएगा, IS इंटू RL। बात समझ में आ रही, जैसे जैसे बेटा लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे V0 बढ़ता जाएगा कि नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली क्या है बेटा, यहां पे सोर्स क्या है बेटा, करंट सोर्स। क्या IS की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब कैसे डिफाइन कर देंगे आप बेटा वैसे ही डिफाइन कर देंगे। कैसे, अगर आप क्या करते हैं बेटा,
लोड का वोल्टेज वेरी करता है, तो करंट अगर बदलती नहीं है तो वो क्या होगा बेटा, आइडियल करंट सोर्स। बात समझ में आ गई, कितना सरल भाषा। तो ठीक है बेटा, यहां पे अगर ये आ गया तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे अब बेटे, ऐसे कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होगा बेटे, आउटपुट वोल्टेज, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, करंट, तो आईएस। अब क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या नहीं होना चाहिए बेटे, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे करंट चेंज नहीं हुई। अगर करंट चेंज नहीं हुई तो यही कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए होगा बेटा, आइडियल के लिए। आइडियल क्या है, करंट सोर्स। बात समझ में आ गई बेटे। अब अगर आइडियल आ गया तो बेटा प्रैक्टिकल भी आ जाना चाहिए, सही समय हो चुका है। तो यहां पर अगर प्रैक्टिकल की बात करें बेटा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स थोड़ा देखिए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अच्छा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो आपका है बेटा वो कैसा दिखेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पे करंट सोर्स वो वाला एज इट इज बना दिए, इसका नाम भी रख दिए बेटा क्या, आईएस। बहुत अच्छी बात है। अब बेटा इसके पास एक क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या होता है बेटा, आरएस। ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या है बेटा, लोड है। अच्छी बात है, ये आपके पास लोड भी है, और यही तो वेरिएबल होता है, बहुत अच्छी बात है। और ये क्या आ गया आपके पास, वी नॉट। अब बेटा यहां पे क्या है आपके पास, करंट आई नॉट, ये करंट आई नॉट बेटा यहां पर भी हम लिख सकते थे आई नॉट, तो आई नॉट क्या हो जाता है बेटा, आई एस के बराबर। ठीक है, यहां पे देखिए बेटे, ये करंट आई नॉट हो गया। अब बेटा क्या आई नॉट इक्वल्स आई एस है क्या, नहीं, क्योंकि ये करंट जब बेटा यहां से सोर्स से चलेगा तो इसके पास दो दो रास्ते हैं। अगर इसके पास दो रास्ते हैं तो दोनों को ही क्या करेगा बेटा, दोनों को ही फॉलो करने लगेगी। अगर दोनों को फॉलो करेगी बेटा, दोनों में करंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। और बेटे आप तो मास्टर हैं किसके, केसीएल के, नोडल एनालिसिस के। लगा देते हैं बेटा नोड एनालिसिस, देखिए क्या हो जाएगा। हम तो उससे भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, नोड अगर लगाए तो यहां पे नोडल एनालिसिस, तो आईएस क्या है बेटा, इनकमिंग करंट है, तो क्या लिख देंगे, माइनस आईएस। बेटा ये आरएस है, अगर यहां पे वोल्टेज वी नॉट है तो ये भी क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वी नॉट डिवाइड बाई आर एस। और कैसा बेटा, आउटगोइंग करंट, नोड एनालिसिस, सिंपल नोड एनालिसिस। और बेटा ये आई नॉट क्या है, इस नोड से आउटगोइंग, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई नॉट इक्वल जीरो। बात समझ में आ गई बेटे। अब क्योंकि करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में हमें एनालिसिस कर रही है तो क्या लिखेंगे बेटा, आई नॉट इक्वल्स, ये इधर ही रह जाएगा, उधर आई एस गया तो प्लस आई एस, और माइनस क्या हो गया बेटा, वी नॉट डिवाइड बाई आर एस। यहां पे देखिए कैसी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इसका मतलब जैसे जैसे आपका बेटा आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे आई नॉट करंट क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, जबकि ये क्या नहीं हो रहा था बेटा, आइडियल के केस में नहीं हो रहा था। तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे बेटा तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाए, कैसे, यहाँ पे वी नॉट, यहाँ पे आई नॉट। ये बेटा अगर आइडियल होता तो क्या होता, आई एस होता, और आई एस पे एक लाइन ये बेटे व्हाइट वाली चली जाती जैसे अभी जा रही है, ये हो गया। लेकिन क्योंकि इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये लाइन क्या हो जाएगी बेटा, वोल्टेज के साथ डिग्रेड करेगी, घटती जाएगी। ठीक है, और बेटा इसका स्लोप क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस वन बाई आर एस। ऊपर वाले में क्या था बेटा, प्लस वन बाई आर एस, यहां पे क्या है, माइनस वन बाई आर एस। और माइनस वन बाई आर एस का मतलब क्या होता है बेटे, ये क्या है बेटा, नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप है तो बेटा इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट घटेगी। और वन बाई आर एस को क्या बोलते हैं बेटे, आपको याद आ रहा है क्या, कंडक्टेंस, और इसी को किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टेंस, जबकि पहले वाले का स्लोप क्या था, रेजिस्टेंस। बस इतनी ही तो छोटी बात थी, आपको बता रहे थे हम। कितने सिंपली हो गया बेटा, कितना सरल हो गया। अब बेटा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी थोड़ी एनालिसिस नोट लिखना चाह रहे हैं बेटा। अगर ये आइडियल था तो आरएस की वैल्यू क्या थी बेटा, ओपन थी, ओपन सर्किटेड। तो ओपन सर्किट था बेटा, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। और उसी तरीके से अगर हम वोल्टेज को देखें बेटा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को थोड़ा यहां पे देखते हैं क्या है, उसको भी देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा बेटा। क्या ये देखिए बेटा, क्या है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अगर इसको हमें आइडियल बनाना है बेटा, इसको आइडियल बनाना है तो आरएस क्या होना चाहिए, जीरो, जिससे क्या ना हो, वोल्टेज डिवीजन ना हो। अब वोल्टेज डिवीजन नहीं होगा तो वी नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा, वीएस हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें कि यहां से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो जो शिक्षा मिलती है वही नोट आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या शिक्षा मिल रही है बेटे, शिक्षा आपको यह मिलती है बेटा नोट के अंदर, यहां पे नोट नंबर वन, आइडियल वोल्टेज सोर्स
आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, जबकि आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट क्या बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सारी बातें हो रही। अच्छा, अब बेटा जब आप सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में देख लेते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है बेटे, वोल्टेज मेजर करता है। अमीटर क्या करता है बेटा, करंट मेजर करता है। एम्पियर मीटर इक्वल्स अमीटर, तो इनका भी इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे। तीसरे नंबर बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर कितना होना चाहिए बेटा, आपको क्या लग रहा है? आप बेटा मेजरमेंट में थोड़ा कभी न कभी देखे ही होंगे, कितना होना चाहिए आपको क्या लगता है? यहां पे वोल्टेज सोर्स था तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो इसका कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। क्यों बेटा इनफाइनाइट? इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सर्किट, इसलिए इनफाइनाइट। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए बेटे। इसी तरीके से अगर हम पूछ लें आपसे अमीटर के बारे में बताइए, अब बेटा 100% आप अमीटर के बारे में बता ही सकते हैं। अगर इसका इनफाइनाइट है तो उसका क्या होना चाहिए? 0। बहुत अच्छे। तो चौथा अगर यहां पे लिखें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0। क्यों 0 बेटा? क्योंकि अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? सीरीज में। अगर सीरीज में होता है तो बेटा क्या लेगा? वोल्टेज ड्रॉप ले लेगा। अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप 0 करना है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0। बात समझ में आ रही है बेटा? हालांकि ये सारी बातें आप मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे बेटा, आप बहुत पढ़ेंगे। जितना हमें पता है बेटा आप उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमें पूरा भरोसा है बेटे। तो ये हो गया बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0। और बेटा यहां पे हमने देखा ही क्या, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं बेटा। अब क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, इस लेक्चर को यहीं पे हम रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे क्या देखेंगे बेटा, थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। हम सब देखेंगे क्या, कैसे हम वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करें, मल्टीपल वोल्टेज सोर्स को, और कैसे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करंट सोर्स को। अगर मल्टीपल वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, कैसे इफेक्टिव वैल्यू निकालें। अगर मल्टीपल करंट सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगा, वो सब कैलकुलेशन। और उसके साथ बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा, इसके साथ हम सब क्या देखेंगे बेटा, सुपर मेश और सुपर नोड। अभी तक आपने क्या देखा है, मेश और नोड आपने देख चुके हैं। अब बेटा वो समय आ चुका है जब आप भी क्या करेंगे, सुपर बनेंगे। और सुपर कैसे बनेंगे, जब सुपर नोड और सुपर मेश आपको पता होगा। ठीक है बेटे, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें बेटा आप ध्यान रखेंगे, रिवाइज जरूर करिए बेटे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं बेटे, आप जाके बेटा रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर पर मूव करिए, क्योंकि आप लेक्चर के साथ बने रहे बेटा। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।